Namaskar students, so welcome again with the chapter is print culture, everyday life culture and politics. We are discussing about the past of the print culture, how the print culture developed and modern world developed, what is the role of print culture in the uh, development in the not only in the Europe is also all over the world. Many topics we have discussed that first this technique comes to the China, Japan and Korea, how the people write, scribes people were there, those who written handwritten, their print technology was developed first in China and then Japan with the Marco Polo, then Italy and then Europe and then all over the world. Calligraphy के बारे में भी हम कर चुके हैं. Then print culture Japan oldest Japanese book was the Diamond Sutra. Remember these. And after that we have discussed about the John Gutenberg, those who had the first invent the first printing press. Fine. So first printing press invented by the John Gutenberg. फाइन बेटा, ये है आपका जोहन गुटनबर्ग 1430. So it is the first printing machine he invented. Fine. After that many bloom comes into the print culture. और जॉन गुटनबर्ग के बारे में हमने किया. He was very experienced from childhood. He have seen polishing stone, become goldsmith. अपने एक्सपीरियंस का उन्होंने यूज़ किया. जो वर्ड बनाए उन्होंने मशीन्स में यूज़ करने के लिए, वो लाइक कैलीग्राफी के तरह ही थे. तो फर्स्ट बुक जो लिखी गई इट वाज द बाइबल. कब लिखी गई? जिसमें जॉन गुटनबर्ग ने ली. सबसे पहली फर्स्ट प्रिंटेड बुक वाज बाइबल. इसकी 180 कॉपीज़ बनाई गई ओवर द 3 ईयर्स में. इट वॉज स्टैंडर्ड टाइम और इट वॉज द फास्ट प्रोडक्शन, और उस समय का ये सबसे फास्ट प्रोडक्शन में एक था. दिस इज़ द इमेज ऑफ जॉन गुटनबर्ग, है ना. सो आगे देखेंगे इसको हम. ठीक है. फर्स्ट इज़ यहाँ पर हमने ख़त्म किया था. फर्स्ट प्रोडक्शन था. नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी. बट अभी भी ये जो बुक्स थी जो लिखी प्रिंट हो रही थी वो बिल्कुल हैंड रिटन बुक्स की तरह ही थी. उस पर कई सारे बॉर्डर्स बनाए जा रहे थे. रिच पीपल्स की अपनी डिमांड्स होती थी. बट जो प्रोडक्शन था यहाँ तक हम कर चुके थे. जो 20 मिलियन जो कॉपीज़ थी प्रिंटेड बुक्स की, फ्लडिंग द मार्केट इन यूरोप, एंड नंबर वेंट अप द 17th सेंचुरी 200 मिलियन कॉपीज़. ये नंबर्स बढ़ते जा रहे थे क्योंकि यूरोप की सभी कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस सेटअप हो चुकी थी. फाइन. सो हम आगे करेंगे इसमें आगे आपका रहेगा ये कुछ देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो है प्रिंटिंग का काम हो रहा है. लोग लिख रहे हैं यहाँ पर. ठीक है. पेंटर्स वर्कशॉप 60th सेंचुरी की पेंटर वर्कशॉप है. दिस पिक्चर्स डिपिक्ट व्हाट अ पेंटर्स शॉप्स लुक लाइक, कि एक पेंटर की शॉप कैसी दिखाई देती थी. इसको इलुस्ट्रेट किया गया है यहाँ पर. ऑल द एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे सारा वर्क हो रहा है. फाइन. एंड 60th century all the activities are going on the under of one roof. In the foregrounds on the rights and the composers are at work, while the left gallery was being prepared, the ink is being applied on the metal type. In the playgrounds the painters are turning the screws of the press, and near them the proof रीडर्स आर एट वर्क. प्रूफ रीडर्स क्या होते हैं? जो एक बार चीज़ें प्रिंट हो जाती थी तो उसको चेक करते थे, उसकी प्रूफ रीडिंग करते थे कि कुछ गलती तो नहीं है. राइट इन द फ्रंट इज द फाइनल प्रोडक्ट एंड द डबल पेज प्रिंटेड शीट्स स्टेक्स द नियर पेल्स एंड वेटिंग टू बी बाउंड. अब यहाँ पर देखिए इसको बाइंड किया जा रहा है. यहाँ पे पेपर्स पड़े हैं, यहाँ पर उसे प्रिंट किया जा रहा है. ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ एक ही रूफ के नीचे हो रही है. नाउ प्रिंट रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट. क्या इम्पैक्ट हुआ? बहुत सारे इम्पैक्ट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं. देखिए लाइफ ऑफ पीपल जो थी उस पर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. रिलेशनशिप टू द इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विद द इंस्टीट्यूशंस अथॉरिटीज़, ये सारा चीज़ें चेंज होने लगी. इट इन्फ्लुएंस पॉपुलर पार्टिसिपेशन
perceptions and the opened up new way of the looking at it. अब जब सब चीज़ों के बारे में लोगों को नॉलेज हो गई थ्रू दिस टेक्निक, तो कई सारे लोगों का जो वे ऑफ थिंकिंग था वो चेंज हुआ. न्यू रीडिंग पब्लिक, इसमें भी हम कर चुके हैं कि किस तरह से लोग जो हैं उनको रीडिंग की हैबिट पड़ी. जैसे जैसे बुक्स पब्लिश होने लगी वैसे वैसे वो चीज़ें नई नई चीज़ें पढ़ने लगे. फाइन. With the printing press, a new reading public emerged. Printing reduced the cost of the book. अब printing से cost जो है कीमत बुक की क्या हो गई, कम हो गई. The time and the labor required to produce each books came down and the multiple copies could be produced within the greater ease. multiple copies publish होने लगी बहुत easy तरीके से. Books flooded in the market, जो फ्लड आ गई मार्केट में बुक्स की, एंड रीचिंग आउट एंड द एवरी ग्रोइंग रीडरशिप, और उसके साथ साथ रीडरशिप भी बढ़ी. एक्सेस टू द बुक क्रिएट अ न्यू कल्चर ऑफ द रीडिंग. अर्लियर रीडिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द इलाइट. कोई इलाइट उसे पढ़ नहीं सकता था. कॉमन पीपल्स जो है जो रहते थे वो सिर्फ ओरल कल्चर से ही वाकिफ़ थे, उन्हें पढ़ना आता नहीं था. दे हियर स्केर्स टेक्स्ट रीड्स आउट, जो धार्मिक बुकें थी या पवित्र जो बुक्स थी वो उनको रिसाइट करते थे. फोक टेल्स, नरेटेड फोक टेल्स लिखी गई. नॉलेज वाज ट्रांसफर्ड ओरली. जो भी नॉलेज होती थी वो ट्रांसफ़र होती थी सिर्फ ओरली, यानी लोगों को सुनाया जाता था सिर्फ पढ़ के. पीपल कलेक्टिवली हियर अ स्टोरी. लोग इकट्ठा होकर स्टोरी सुनते थे. सॉ अ परफॉर्मेंस, या फिर कोई परफॉर्मेंस देखते थे, प्ले देखते थे. एज यू विल सी इन चैप्टर दैट दे डिड नॉट रीड बुक इंडिविजुअली एंड द साइलेंटली. ना तो बुक पढ़ सकते थे इंडिविजुअली. बिफोर द एज ऑफ प्रिंट बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट प्रोड्यूस अ सफिशिएंट नंबर. पहले जो बुक्स थी सिर्फ एक्सपेंसिव ही नहीं थी बल्कि सफिशिएंट नंबर में पब्लिश नहीं हो पाती थी. इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी क्योंकि उसको हाथ से लिखने में बहुत टाइम लगता था. नाउ बुक्स को रीच आउट ऑफ वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल. लेकिन अब क्योंकि बुक्स चीप हो गई और उनका प्रिंटिंग जल्दी से होने लगा, बहुत तेज़ गति से होने लगा, तो सब लोगों तक पहुंची. इफ़ अर्लियर देयर वाज अ हियरिंग पब्लिक, नाउ रीडिंग पब्लिक टू बीइंग. अब यहाँ पे लोगों की रीडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे. बट द ट्रांजेक्शन वाज नॉट सिंपल. लेकिन ये भी जो ट्रांजिशन हुआ ये भी सिंपल नहीं था. बुक कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट. सिर्फ लिटरेट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ वही पढ़ सकते थे. द रेट्स ऑफ द लिटरेसीज मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर वेरी लो टिल द 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी तक जो लिटरेसी रेट था इट वॉज वेरी लो, बहुत कम था. हाउ देन कुड पब्लिशर्स परसुएट द कॉमन पीपल टू वेलकम टू प्रिंट बुक्स. अब किस तरह से पब्लिशर्स जो हैं कॉमन पीपल तक वो बुक्स पहुँचाए जब उन्हें पढ़ना ही नहीं आता था. टू डू दिस दे हैड टू कीप इन माइंड द वाइडर रीच ऑफ द प्रिंटेड वर्क्स. तो उन्होंने क्या किया, प्रिंटेड वर्क्स को, सिर्फ लिखावट को नहीं, पिक्चर्स के ज़रिए लोगों तक चीज़ें पहुँचाने की कोशिश की. Even those who did not read could certainly enjoy the listening to the books being read out. अब जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता तो वो उनको सुन के समझ सकते थे. So printers began publishing popular ballads and the folk tales, and such books would be profusely illustrated with the pictures, and with were then sung and recited and gathering the village and the taverns in the towns. अब उन्होंने उनके जो स्पेशली जो उनकी फोक टेल्स थी, उनके जो पॉपुलर पिक्चर्स थे वो पब्लिश किए ताकि लोग अट्रैक्ट हों, वो उसे रिसाइट कर सकें, गा सकें, सुन सकें. तो ये सारा पब्लिशर्स ने किया. ओरल कल्चर देन द एंटर्ड प्रिंट एंड द प्रिंट मटीरियल्स वाज ओरली ट्रांसमिटेड. ओरल कल्चर अभी भी था. जो भी ओरल कल्चर था, जो भी लोगों ने सुना था, उसको कंपोज किया गया. ठीक है. The line that separated the oral and reading cultures become the bullet. अब यहाँ पे bullet है का मतलब ये है कि जो भी लाइन जो थी सेपरेट करती थी ओरल और रीडिंग कल्चर्स को, इन्होंने उसको बाइंड कर दिया एक तरह से. and the hearing people and the reading people become the intermingling. अब जो रीडिंग और तो हियरिंग दोनों चीज़ें हो गई, या तो पढ़कर या सुनकर वो चीज़ें इस प्रिंट कल्चर के जरिए लोगों तक पहुंच रही थी. या तो वो सुन रहे थे या वो उसे पढ़ रहे थे. नाउ रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट. Print created the possibility of wide circulations of the ideas and the introduction of the new words to debate and discussion.
जो प्रिंट कल्चर है उसने एक पॉसिबिलिटी क्रिएट की कि जो बहुत सारा जो सर्कुलेशन हो रहा है आइडियाज़ का, इन एक दूसरे के आइडियाज़ का ट्रांसमिशन हो रहा था, एंड द इंट्रोडक्शन अ न्यू वर्ड, जिससे एक नया वर्ड क्रिएट हो रहा था जिसमें सभी लोग डिबेट कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे अलग अलग इश्यूज़ को लेकर. इवन दोज हु disagreed with the established authority could now print and circulate their ideas. Now जो लोग डिसएग्री थे, जो भी अथॉरिटीज़ जो प्रिंट सर्कल में जो पहले प्रिंट हो रहे थे, तो उनसे कई लोग डिसएग्री भी हुए. थ्रू द प्रिंटेड मैसेज दे कुड द परसुएट पीपल सो थिंक डिफरेंटली, क्योंकि ये प्रिंटेड मैसेज लोगों तक जा रहे थे तो उनकी सोच भी बदल रही थी, वो अलग तरह से सोचने लगे. एंड मूव देम टू एक्शन, अब उसके अगेंस्ट वो क्या लेने लगे, एक्शन भी लेने लगे एंड रिस्पॉन्ड करने लगे. दिस हैड द सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट शेप्स ऑफ लाइफ, जिससे लोगों की जो लाइफ करने का तरीका या फिर सोचने का तरीका है वो बदल गया. नॉट एवरी वन वेलकम टू द प्रिंटेड बुक, सभी ने इसका स्वागत नहीं किया, सभी के लिए ये फेवरेबल नहीं था. दोज हु डिड ऑल्सो दैट फियर अबाउट, कई लोगों को डर भी था इस प्रिंट कल्चर से कि ये चीज़ें बाहर आ गई, सबके उस पता चल गई तो क्या होगा. मैनी वर द apprehensive of the effects that the easier access of the print word and the wider circulation of book, कई लोगों ने इससे अप्रीहेंसिव किया कि उसका जो इफ़ेक्ट है प्रिंटेड बुक का जो बहुत सारे लोगों तक जा रहा है, could have on people's mind, वो लोगों के दिमाग में सीधा घुस रही है, जो भी चीज़ें बुक्स में लिखी हुई है सीधा दिमाग में क्लिक हो रही है. इट वॉज फियर दैट इफ़ देयर वॉज नो कंट्रोल, उनका ऐसा मानना था कि अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया over what was the printed and read, rebellious and the irreligious thought might be spread. उनका ऐसा मानना था कि इस प्रिंट को रोका नहीं गया तो रिबिलियंस हो सकते हैं, विद्रोह हो सकते हैं, और ऐसा इन रिलीजियस जो थॉट्स हैं यानी कि जो धर्म के विरुद्ध है चीज़ें वो भी स्प्रेड हो सकती है. देन इफ़ दिस हैपन if that happened, the authority of the valuable literatures would be destroyed, जिससे क्या होगा, हमारा जो valuable literature है वो क्या हो जाएगा, destroy हो जाएगा. Expressed by the religious authority and the monarch as well as many writers and artists, the anxiety was basis of the widespread criticism of the new printed literatures that had begun to circulate. अब यहाँ पर कई राइटर्स ने, आर्टिस्ट ने एग्जिटी के बेसिस पे वाइड स्प्रेड जो ये क्रिटिसिज्म हो रहा था, आलोचना हो रही थी प्रिंट की, वो करना शुरू कर दी. लेट्स कंसीडर द implications of this one shapes of life in every modern Europe, namely reason. अब हम बात करेंगे 1517 की. In 1517 the religious reformers Martin Luther wrote 95 theses criticizing many of the practices of ritual of the Roman Catholic Church. यहाँ पर देखिए नाम बहुत फेमस है, मार्टिन लूथर एक राइटर्स थे जिन्होंने 95 थीसिस लिखी. कितनी? 95 थीसिस लिखी. उसमें क्रिटिसाइज़ किया जो रोमन कैथोलिक चर्च की जो प्रैक्टिस होती थी, रिचुअल प्रैक्टिसेस, उसको उन्होंने आलोचना की. अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस वाज पोस्टेड ऑन द चर्च डोर इन द विटनबर्ग्स. उसका जो प्रिंटेड एक कॉपी है वो चर्च के डोर पर रखा गया. इट चैलेंज टू चर्च टू डिबेट हिज आइडियाज़, और उन्हें चैलेंज किया गया कि जो भी आप रिचुअल्स कर रहे हैं उस पर डिबेट की जाए. लूथर्स राइटिंग वाज इमीडिएटली रिप्रोड्यूसिंग इन द वास्ट नंबर एंड रीड वाइडली. जो 95 थीसिस मार्टिन लूथर ने लिखी उसका बहुत जल्दी बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा, कई लोगों ने उससे पढ़ा. एंड दिस लीड टू द डिवीज़न विद द चर्च, उससे चर्च का डिवीज़न भी हुआ. एंड बीइंग टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, और ये किसकी शुरुआत थी? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत थी. लूथर्स translations of the new transmit sold 500 copies 5,000 copies within a few weeks, and a second editions appears within the 3 month. यहाँ तक कि जो सेकंड जो एडिशंस था उसका 3 मंथ में भी आया. इतना ज़्यादा उसको ट्रांसमिट किया गया, इतनी सारी कॉपीज़ बनाई गई. डीपली ग्रेटफुल ऑफ टू प्रिंट, और वो बहुत ही ग्रेटफुल थे प्रिंट के. लूथर सेड प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेटेड गिफ्ट ऑफ गॉड.
इसको अंडरलाइन करेंगे। उसके अकॉर्डिंग प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गॉड गिफ्ट ऑफ गॉड, ये गॉड का एक गिफ्ट है। एंड द ग्रेटर वंस, सबसे बड़ा। सेवरल स्कॉलर्स इन फैक्ट थिंक दैट प्रिंट ब्रॉट अबाउट अ न्यू इंटेलेक्चुअल एटमोसफियर, हेल्प स्प्रेड अ न्यू आइडियाज दैट लीड्स टू द रिफॉर्मेशन। उनका ऐसे जो विद्वान थे, स्कॉलर्स थे, उनका ऐसा मानना था कि इस प्रिंट कल्चर से जो एक इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, जो हेल्प, जो उसमें से नए नए आइडियाज़ बनेंगे और कई सारे रिफॉर्मेशंस भी होंगे। ठीक है, सो इट्स अबाउट टुडे। नाउ वी विल डिस्कस प्रिंट एंड द डिसेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।